फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट फैमिली। फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर सीरीज़ के अंतर्गत आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस महिला पर्वतारोही ने एवरेस्ट की सबसे तेज़ चढ़ाई करने का रिकॉर्ड दर्ज किया? किस देश की महिला पर्वतारोही एवरेस्ट की सबसे तेज़ चढ़ाई करने का रिकॉर्ड दर्ज किया? जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें चीन, नेपाल, हांगकांग और भारत। तो हांगकांग की महिला पर्वतारोही सांग यिन हंग ने केवल 26 घंटे में एवरेस्ट की चोटी पर चढ़कर एक रिकॉर्ड कायम किया है। इसके पहले इन्होंने 2017 में हांगकांग की तरफ से एवरेस्ट फतह करने का रिकॉर्ड बनाया था। उन्होंने यह रिकॉर्ड जो बनाया है, इसके पहले ये रिकॉर्ड नेपाल की महिला पर्वतारोही फुंगो झांगमू लामा द्वारा बनाए गए 39 घंटे 6 मिनट का रिकॉर्ड तोड़ा। फुंजो झांगमू लामा जो है एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड इन्होंने 39 घंटे 6 मिनट में बनाया था, बल्कि सांग यिन हंग ने मात्र 26 घंटे में एवरेस्ट को फतह कर लिया। तो यह किस देश की हैं? ये हांगकांग देश की हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर सांग यिन हंग जो है ये किस देश की पर्वतारोही हैं? हांगकांग की। तो बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को अंतर्राष्ट्रीय ENI अवार्ड 2020 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें AS किरण कुमार, K शिवन, CNR राव और D ऑप्शन है दोनों B एवं C। तो हाल में ही अभी भारतीय वैज्ञानिक जिनका नाम CNR राव है, इनको ENI अवार्ड 2020 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। क्यों इनको यह पुरस्कार दिया जाएगा? तो इन्होंने जो है धातु ऑक्साइड, कार्बन नैनोट्यूब और द्विआयामी प्रणालियों पर उनके शोध के लिए सम्मानित किया जाएगा। तो इनका क्या कार्य क्षेत्र है CNR राव जी का? तो इन्होंने जो है धातु ऑक्साइड, कार्बन नैनोट्यूब और द्विआयामी प्रणालियों पर इन्होंने शोध किया है। इसी के लिए इनको यह ENI पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा। साथ ही साथ ये जो हैं हाइड्रोजन ऊर्जा पर कार्य कर रहे हैं। वह हाइड्रोजन के भंडारण, हाइड्रोजन के फोटोकेमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल उत्पादन और हाइड्रोजन के सौर उत्पादन पर भी ये कार्य कर रहे हैं। तो एक बार हम लोग नज़र डाल लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 पर। तो ये जो है अवार्ड एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है और यह जो है ऊर्जा में अनुसंधान के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न है, किस भारतीय वैज्ञानिक को अंतर्राष्ट्रीय ENI अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो भारतीय वैज्ञानिक CN राव को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा सेहत OPD पोर्टल लॉन्च किया गया? तो सेहत OPD पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और D ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय। तो हाल में ही रक्षा मंत्रालय द्वारा सेहत OPD पोर्टल लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया? तो 27 मई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा सेहत, उसका फुल फॉर्म क्या है? सर्विसेज हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेशन अर्थात सेहत OPD लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा। अब इसके माध्यम से, इस पोर्टल के माध्यम से क्या होगा? इस पोर्टल के माध्यम से जो सेवारत सशस्त्र बल के कर्मी हैं, दिग्गजों और उनके परिवारों को टेलीमेडिसिन सेवाएं प्रदान किया जाएगा। इस पोर्टल के माध्यम से सशस्त्र बलों के कर्मियों, दिग्गजों और उनके परिवारों को टेलीमेडिसिन प्रदान किया जाएगा। तो सेहत पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? रक्षा मंत्रालय द्वारा।
सेहत ओपीडी पोर्टल रक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय भारोत्तोलक ने जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में रजत पदक जीता है? जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें जेरमी लाल रिनुंगा, अचिंता शूली, देवेंद्र सिंह भाटी और डी ऑप्शन करतार सिंह। तो हाल में ही भारतीय भारोत्तोलक अचिंता शूली ने जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में पुरुषों के 73 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है। कौन? अचिंता शूली ने। अब देखिए, ये जूनियर विश्व भारोत्तोलक चैंपियनशिप 2020 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका आयोजन उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में किया जा रहा है और इसका आयोजन मई 23 से 31 मई तक किया जाएगा। तो किस भारतीय ने जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2020 में रजत पदक जीता है? तो अचिंता शूली। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार अगले 5 वर्षों में पृथ्वी का तापमान कितने डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ सकता है? जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें 0.5 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, 1.5 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से बताना है कितने डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है अगले 5 वर्षों में पृथ्वी का तापमान, किसके अनुसार? मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार जो है अगले 5 वर्षों में पृथ्वी का औसत तापमान कितने डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है? 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ सकता है और ये जो वृद्धि है ये अस्थायी होगा, मतलब कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, लेकिन जब हम उसका एवरेज निकालेंगे तो ये लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस आएगा। तो साथ ही साथ विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने यह भी भविष्यवाणी की है कि वर्ष 2021 और 25 के बीच कम से कम एक वर्ष के सबसे गर्म वर्ष होने की संभावना है। अर्थात जो 2021 से 2025 के बीच में एक वर्ष ऐसा होगा जिसमें जो वर्ष सबसे अब तक का सबसे गर्म वर्ष होने की संभावना है। साथ ही साथ इसने यह भी कहा है कि अगले 5 वर्षों में अटलांटिक महासागर में और अधिक उष्णकटिबंधीय चक्रवात आएंगे, ऐसा WMO का मानना है। साथ ही साथ उसने एक अनुमान यह भी लगाया है कि अगले 5 वर्षों में मध्य अफ्रीका के साहेल क्षेत्र में अधिक वर्षा होगी, वहीं उत्तरी अमेरिका के शुष्क होने की संभावना है, ऐसा अनुमान WMO ने लगाया है। तो एक बार हम लोग विश्व मौसम विज्ञान संगठन के बारे में एक चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो इसकी जो है ये है 193 देशों की सदस्यता वाला एक अंतर सरकारी संगठन है। 193 देश हैं इस संगठन में और साथ ही साथ इसका जो मुख्यालय है वह जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे 5 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि ये सभी प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको हमारी ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।